यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात से पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कह रहा है, ये वचन कहने वाला कोई और नहीं, प्रभु यीशु बता रहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने के लिए आता है। परंतु मैं आया हूँ इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात से जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। बहुतायात से जीवन देने के लिए वही आ सकता है जिसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर चोर की बात प्रभु ने बताया है, उपमा दिया है, उदाहरण दिया है। चोर को प्रभु ने इसलिए बताया क्योंकि वो दुष्ट है। दुष्ट शैतान की बात, शैतान को बता रहा है कि शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने, विनाश करने और नष्ट करने आता है। क्योंकि यहाँ पर इस वचन के अनुसार ये देखा जाता है कि अगर मनुष्य के पास एक घर होता है, घर में एक ऐसी जगह इंसान बनाता है, अलमारी बनाता है कि वहाँ पर अपना कीमती सामान जो बहुमूल्य है उसको रखता है कि कोई उसे नुकसान न पहुँचाए, कोई चुराने न पाए। बड़े अच्छी तरीके से उसे संभाल कर रखता है। और चोर क्या करता है? जब सब लोग सोते हैं, जब चोर आता है तो अलमारी को तोड़ता है, खोलता है, जो भी कीमती चीज़ है उसे उठाकर लेकर चला जाता है। लेकिन उसे अलमारी को खोलने के लिए, तोड़ने के लिए उसके पास औजार लगता है। जो भी औजार है वो लेकर आता है, तोड़ता है, उसमें से कीमती चीज़ को निकालता है, निकाल करके वो लेकर चला जाता है। ये उदाहरण दिया प्रभु ने, लेकिन इसमें बताया है चोरी करने और घात करने वाली बात। यहाँ प्रभु ने उपमा दे करके बताया है कि दुष्ट शैतान जो लूसीफर है इस संसार में आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए। तो क्या सोना चांदी या रुपया पैसा या धन दौलत ये चुराने के लिए आया? नहीं, ये चुराने के लिए नहीं आया। वो मनुष्य का आत्मा को चुराने आया और उसका नाश करने आया। लेकिन आत्मा को चुराने के लिए तो उसे भी तो औजार लगेगा ना, क्योंकि इंसान का बहुमूल्य चीज़ क्या है मालूम है? वह है उसकी आत्मा, जो परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा मनुष्य के नथनों में फूंका। वो बहुमूल्य पवित्र आत्मा जो इंसान के अंदर होता है, उसे चुराने के लिए शैतान ने योजना बनाई। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि इस अलमारी का ताला तोड़ने के लिए कुछ औजार लगता है, वैसा ही उस शैतान ने, उस दुष्ट ने योजना बनाई। इंसान के अंदर परमेश्वर ने जो दिल दिया है, इस दिल में आत्मा रहता है, उस आत्मा को चुराने के लिए कैसा उसने प्लान किया, कैसी योजना बनाई, उसके बारे में हम जानेंगे। आरंभ में जब दुनिया बनी, परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसकी पत्नी हव्वा को। डायरेक्ट उसने फल खाने के लिए मजबूर नहीं किया। उसके अंदर उसका औजार रूपी क्या किया? आवाज़ के द्वारा मीठी बातों को बोलकर उसे भरमाया, लोभ दिखाया आँखों के कारण। पहले तो मीठी बातें बोलकर उसके दिल में एक लालच को उत्पन्न किया। लालच जब उत्पन्न हो गया तो उसने बोला कि नज़र उठाकर देख, फल कितना सुंदर है। उसने जब फल को देखा तो मनमोहक फल था और वो आँखों के द्वारा एक लालसा उसके दिल में उत्पन्न हुआ, एक अभिलाषा आया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके अपना हथियार, अपना औजार चलाना शुरू किया। लालच, लोभ, मोह, अभिलाषा अनेक प्रकार की। ये जब अभिलाषा डाला तब वहाँ से पाप हुआ।
पाप का आरंभ हुआ, और जब पाप का आरंभ हो गया तो मनुष्य क्या हुआ कि परमेश्वर से रिश्ता टूटने लगा। परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूटने लगा और परमेश्वर से अलग हो गया, और उसके जीवन में दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, कर्ज, तकलीफ, बेरोजगारी, एक तन्हा जीवन, श्रापित जीवन तब से लेकर आरंभ हो गया और आज के दिन तक ये शुरू है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो दुखी नहीं है? दुनिया में ऐसा कौन है कि जो हर एक कोई न कोई तकलीफ़ से फ्री है कि नहीं? उसके पास कोई तकलीफ़ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है? कोई नहीं। एक न एक कोई तकलीफ़ जरूर है। कोई बीमारी में है, कोई पाप में डूबा हुआ है, कोई अंधकार में। यहाँ तक कि लालसा, अभिलाषा आँखों के द्वारा शुरू हुआ और इतना तक बढ़ गया। आज के दिन में हम देखते हैं कि एक भाई का नहीं हो रहा है, ना ही एक बहन अपनी सगी बहन की हो रही है, ना ही जन्म देने वाले जो माँ बाप हैं, परवरिश करने वाले, उनकी संतान उनसे जुदा हो रही है। कब? पाल पोस कर माँ बाप बड़ा कर रहे हैं, और जब वो संसार में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और उनकी अभिलाषा, लालसा जब उनके दिल में उत्पन्न हो रहा है, हर एक चीज़ का, शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा जब इंसान के मन में जो उत्पन्न हो जाता है तो अभिलाषा में खींचकर अंधकार में जाकर फंस जाता है और उसके आत्मा का विनाश होता है। और वो आत्मा शैतान खींच लेता है, उसकी आँख, उसके कान, सब कुछ बंद करके उसके आत्मा का तो विनाश करता ही है, शरीर में उसके साथ साथ उसके शरीर का भी विनाश करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इससे छुटकारा देने वाला कौन है? लोग अपने दिल में दर्द, शरीर में बीमारी, जगह जमीन, सोना चांदी, रुपया पैसा, इसके पीछे तो आपस में मार काट में लगे हुए हैं। इससे बाहर कौन निकालेगा? जीवन कौन देगा? जीवन को पाने के लिए दुनिया में लोग तो इधर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, रात दिन इस रास्ते को ढूंढ रहे हैं कि किस रास्ते से जाएं, हम जीवन को पाएं, अनंत जीवन को पाएं, आत्मा में अपने आराम पाएं, सुख पाएं। नहीं मिल रहा है। लेकिन जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, परमेश्वर का अनुग्रह होता है उस मनुष्य के ऊपर, तो दिल के अंदर कान के द्वारा यीशु का शब्द उतर जाता है, सुनता है, और वो मनुष्य प्रभु यीशु के पास आता है तो अपना जीवन का आधार बनाता है, तो वह यीशु मसीह उसे अनंत जीवन देता है, जो यहाँ संसार में जो बिताने का जो समय मिलता ही है, पर अनंत काल में उसके पास स्वर्ग में वो अनंत जीवन देता है, बहुतायात से देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार में दुख और बीमारी शैतान अभिलाषा को डालकर खींच रहा है, आत्मा को चुरा रहा है, नुकसान कर रहा है। कैसे? आँखों की वासना दे करके, शरीर की अभिलाषा दे करके। लेकिन एक है जो फिक्र करता है, जो आंसुओं को पोंछता है, जो मनुष्य एक तन्हा जीवन बिताता है, सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, खुद की संतान छोड़कर चली जाती है, माँ बाप छोड़ देते हैं। लेकिन जब इंसान अकेला होता है, अब क्या होता है? शैतान बोलता है अब अकेला जीकर क्या करेगा, अकेला क्या कर सकता है, लाइलाज बीमारी तेरे शरीर में आ चुकी है, मर जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन उस समय जब परमेश्वर को इंसान याद करता है, अपने उद्धार करता है, यीशु मसीह को जब मनुष्य जब याद करता है, तो परमेश्वर जो हमारा प्रभुओं का प्रभु, जो राजाओं का राजा, उस मनुष्य के पास आत्मा के रूप में आता है, उसके आंसुओं को पोंछकर उसे नया जीवन और अनंत जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक जंगल रहता है, उस जंगल में एक मनुष्य
गुम हो जाता है, यानी कि रास्ता भूल जाता है, यहाँ वहाँ भागता रहता है। भागते भागते क्या होता है, उसका समय ख़त्म हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय आ जाता है, अंधेरा हो जाता है, रास्ता मिलता नहीं है, क्योंकि उसको कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। रास्ते में जाते समय वहाँ उसी जंगल में निकलते समय अंधेरे में दिखा नहीं, एक कुआं रहता है, उस कुएं में गिर जाता है। गिरते समय वो क्या करता है, अपने बचाव के लिए, बचने के लिए हाथ पैर इधर मारता है। उस कुएं में गिरते समय अचानक से एक टहनी, यानी कि पेड़ का एक टहनी, एक डाल उसका हाथ में आ जाता है, रस्सी की तरीके से रहता है, पकड़कर वो लटक जाता है और चिल्लाता है बचाओ बचाओ करके। ऐसा चिल्ला रहा है, परंतु जब नीचे देखता है कुएं में 2 मगरमच्छ रहते हैं, घड़ियाल। वो सोचता है कि इसमें गिरूंगा तो मर जाऊंगा, मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे, घड़ियाल खा जाएंगे। तब तक वहाँ पर एक हाथी आती है। हाथी आकर जिस टहनी को पकड़ा हुआ था वो उस पेड़ को धक्का मारने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से उसकी टहनी हिलने लगती है, उसमें इधर उधर वो हिलने लगता है। तब तक देखता है कि 2 चूहे आकर जिस टहनी को पकड़ा था, जिस डाल को पकड़ा था, उस डाल को वो दोनों चूहे काटने लगे। एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा उसको काटने लगे। देख रहा है कि नहीं, अभी चूहा जिस चीज़ को मैं पकड़ा हूँ उसे काट रहे हैं, ये काटेंगे तो मैं नीचे गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा डर के मारे। जैसे बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, हाथी ज़ोर से धक्का मार रही थी पेड़ को। उतने में ठीक उसी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता रहता है। जब वो पेड़ हिलता है उसमें से मधु टपकता है और उसके सीधा मुंह में गिरता है। मुंह में गिरने के बाद वो उसको मीठा लगता है। उस मिठास के कारण बचाओ बचाओ करना भूलकर उस मिठास का आनंद लेने लगता है, आनंद लेने लगता है। तब तक जब वो बचाओ बचाओ कह रहा था, एक मनुष्य आया, भला मनुष्य, और कहता है कि भाई एक काम कर, तू गिरेगा तो मर जाएगा, इस स्वाद को छोड़कर अपना एक हाथ बढ़ा, मैं तुझे बाहर निकाल लूँ। वो कहता है क्या मालूम है, अभी रुको ज़रा, अभी मुझे इसका आनंद आ रहा है, इसका स्वाद अच्छा लगता है, ज़रा इसका आनंद लेने दो। वो व्यक्ति कहता है अरे गिर कर मर जाएगा, नीचे देख तेरी मौत खड़ी है। बोलता है कि नहीं, अच्छा लग रहा है। जैसा जैसा मुंह खोलता था उसके मुंह में वो शहद टपकता था, मधु टपकती थी, क्योंकि शहद मीठा रहता है ना, उसका आनंद ले रहा था। सुना नहीं और दोनों चूहे क्या करते रहे, काटते गए उसके हाथ का जो टहनी पकड़ा था और वो टहनी को काट दिया और नीचे गिरा। दोनों मगरमच्छ उसको चबा डाले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे अलमारी के अंदर अपना कीमती वस्तु मनुष्य रखता है, ठीक उसी तरह ये संसार रूपी घर है। इस घर में, एक घर में बहुत सारे रूम और कमरा होता है। ये संसार एक घर रूपी है और इस घर में जितने भी मनुष्य हैं, उस मनुष्य के अंदर बेशकीमती वस्तु है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा को इंसान के दिल के अंदर रखा, वो भी उसके नथनों में श्वास फूंक कर, वो भी जीवन का श्वास फूंक कर अपनी आत्मा को रखा छुपा करके। लेकिन उसे चुराने के लिए शैतान ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि अभिलाषा, भोग विलास, सांसारिक वस्तु, इसको दे करके उसे खींच लिया, पाप में डुबा दिया, परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दिया। वो जो घनघोर जंगल था, वो जंगल ये संसार है। संसार में इंसान दुख, तकलीफ और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अनेक अनेक रास्तों पर जा कर के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। धन की अभिलाषा, दौलत की अभिलाषा, भोग विलास, नाना प्रकार की अभिलाषाएं हैं। इसमें इंसान बंधा हुआ है और फंसा हुआ है। दुख में, तकलीफ में, बंधन, बीमारी, कर्ज, बेरोजगार, बेघर, बेऔलाद, दुनिया भर का श्राप अपने जीवन में है। फिर भी इंसान उसी में एकदम मदहोश हुआ है, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो हाथ में इंसान डाल पकड़ा था, टहनी पकड़ा था, वो जीवन का डोर है।
जो दोनों चूहे जो काट रहे थे, उस टहनी को जो दोनों चूहे काट रहे थे, वो कुछ और नहीं, मनुष्य का दिन और रात है। एक एक दिन एक एक रात करके जीवन इंसान का नष्ट हो रहा है। दुख में जीवन को बिता रहे हैं, तकलीफ में बिता रहे हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, परंतु अपने जीवन को पाने के लिए इंसान खुदगर्ज हो चुका है, उस तरफ नहीं जा रहा है। इंसान भोग और विलास में है। पर जितने लोग इस दुख में, इस तकलीफ में एक दिन एक रात करके समय जा रहा है और मालूम है कि हमारा जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है, और वो लोग जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, वो भला आदमी कोई और नहीं, हमारा यीशु मसीह है। यीशु को जो याद करके उसके पास आता है, यीशु जब कहता है मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात से पाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख, दर्द और बीमारी में इंसान फंसा हुआ है, और उसमें जो कोई प्रभु यीशु के पास आता है, उसे अपना जीवन का आधार बनाता है, बुलाता है कि प्रभु हमारी मदद कर, हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, हमारे पास खाने के लिए कंगाली आई हुई है, प्रभु हमें रहने के लिए छत नहीं है, प्रभु हमारा जीवन दर्द और तकलीफ़ से फंसा हुआ है, नाना प्रकार की बीमारी है, नाना प्रकार के सताव हैं। प्रभु इस जीवन में हमारे सगे लोग, अपने जो लोग थे वो पराये बन चुके हैं, साथ छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेला जीवन, प्रभु अभी क्या करूं? आत्महत्या का विचार हमारे दिल में आ रहा है। हे परमेश्वर हमारी मदद कर, हे प्रभु हमारी मदद कर। प्रभु आता है, उनके पास आता है और उनके दिल में आता है, प्रवेश करता है और उनके दिल के दर्द को बाहर निकालता है, उनको दिल में शांति देता है, बहते हुए आंसुओं को पोंछता है, अपने बहाए गए पवित्र लहू के द्वारा उनके सारे अपराध को मिटाता है, शुद्ध और पवित्र करता है, इस संसार का जीवन आशीषित करता है और मरने के बाद अनंत काल में वो वारिस बना लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुख और दर्द और वेदना और कष्ट से बाहर निकलने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोई व्यसन में जा कर के धुत हो जाता है, कोई बीमारी में परेशान हो जाता है कि प्रभु मेरे पास लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं, मरते दम तक मैं क्या करूँगा, परेशान हूँ, आंसू बह रहे हैं लेकिन पोंछने वाला कोई नहीं है। परंतु जब यीशु के पास इंसान आ जाता है, जब उस उद्धारकर्ता के लिए जब अपना हाथ मनुष्य बढ़ा लेता है, तो प्रभु कहता है मैं तो इसीलिए आया कि जो तेरी बीमारी है, जो तेरा दुख है, जो तेरी तकलीफ़ है, जो तेरा श्राप है, मैंने 2000 साल पहले ही क्रूस पर मैंने उठा लिया है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुझे जीवन दूँ और यहाँ का जीवन ख़त्म हो जाए तो तुझे अनंत काल के जीवन में मैं तुझे ले लूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनें, बहुत से गवाहियाँ आई हुई हैं। इंसान दो तरीके का जीवन चाहता है, हर इंसान को दो तरीके का जीवन चाहता है। भौतिक जीवन तो यहाँ पर चाहिए, उसको शरीर की अभिलाषा जो लगती है उसकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, वो तो जीवन में उसको ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है। और दूसरी ज़रूरत वो रहती है अपनी आत्मा में शांति, अपनी आत्मा में सुकून। बहुत कम लोग हैं जो इस आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए चलते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए चलते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, इस दुख भरे जीवन में, इस दुखी संसार में जो कोई परमेश्वर को याद करता है और अपने प्रभु यीशु के पास आता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तो मिलती ही है, पर जो शरीर में बीमारी, दुख रहता है वो यूं में निकल जाता है। आनंद और शांति मिलता है, सुकून मिलता है और मरने के बाद अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं, प्रभु के सेवकों ने जब उनका जीवन प्रभु के पास नहीं था, संसार में भटक रहे थे, लोग बोलते थे कि हमने आत्महत्या करने के लिए, हमने सफ़र में निकला आत्महत्या करने के लिए।
लेकिन रास्ते में हमने एक आवाज़ सुना, बेटा तू कहाँ जाता है, बेटी तू कहाँ जा रही है, मैं तेरे दुखों से दूर करूँगा, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है, संसार से अलग किया है, अब तू मौत को नहीं अनंत जीवन को पाएगा। ये आवाज़ सुनकर खड़े होते हैं और पहचानते हैं ये आवाज़ किसका है। जब जान जाते हैं कि ये आवाज़ हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह का है, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है और पवित्र आत्मा दे करके आशीषित करता है। और वो पवित्र आत्मा जीवन के नैया को पार करने के लिए, जीवन को पार करने के लिए वो मार्गदर्शन करता है, एक टीचर बनकर, एक अध्यापक बनकर। पवित्र आत्मा क्या करता है, उस समय इंसान के सारे पापों को याद दिला देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, सारे श्रापों को याद दिलाता है और उसे बाहर निकालने के लिए वो रास्ता दिखाता है। ये तब होता है जब इंसान परमेश्वर को ढूंढता है और खोजता है, तो परमेश्वर अनुग्रह करता है, तो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उसके सामने भेजता है। जब प्रभु दर्शन देता है, आवाज़ लगाता है, मनुष्य उसकी आवाज़ को सुन लेता है कि हमें जीवन देने के लिए कोई तो हमें बुला रहा है, और इंसान जब उसके पीछे चलता है तो दुनिया की सारी दौलत को ठुकरा देता है और उस स्वर्गीय दौलत पाने के लिए उसके पीछे हो लेता है और अनंत काल के राज्य में पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत सारी गवाहियाँ आई हुई हैं। कितने लोगों ने कहा है हमारे पास इतनी दुख, इतनी बीमारी थी, इतना कष्ट था, हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी ने हमें बताया, हम प्रभु यीशु के पास आ गए। पहली बार हमने प्रार्थना में आए और प्रार्थना में हमने भाग लिया, और उसी वक्त हमने जान लिया कि हमारे दुख को निकालने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमें अनंत जीवन देने वाला कोई और नहीं है, हमारा यीशु मसीह है, जो हमारे दुखों से बाहर निकालेगा और अनंत शांति को देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन वही दे सकता है जिसके पास अनंत जीवन है। शांति वही दे सकता है जिसके पास अनंत शांति है। प्रभु यीशु हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग का वैभव छोड़कर आया, इस धरती पर आया, साधारण मानव रूप धारण किया। क्यों? हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, पूरी मानव जाति को बचाने और छुड़ाने के लिए, ताकि वो नहीं देख सकता कि हमारे बच्चे, हमारे जितनी भी संतान हैं, हमारी बेटियां जितनी हैं, सब दुख उठाएं, तकलीफ़ उठाएं, आंसू बहाएं। ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम साधारण इंसान होकर अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। जब बच्चा रात में रोने लगता है तो हम नहीं रात का समय देखते हैं कौन सा पहर है, हम उसे उठाकर यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। क्यों? हमारे बच्चे को दुख है, तकलीफ़ है, हमारे बच्चे को कैंसर है, हमारे बच्चे को बहुत लाइलाज बीमारी है, कैसे छुटकारा मिलेगा? हम कैसे क्या क्या उपाय करते हैं। तो सोचिए, जिसने आपको आपके माँ के गर्भ में तैयार किया, 9 महीने तक संभाला, उसके बाद जन्म देकर आज के दिन तक संभाला है, क्या आपको दुख में देखकर, आंसू बहाते हुए देखकर क्या वो रहेगा? कभी नहीं। इसीलिए तो बचाने के लिए आया, सूली पर जान दिया, अपना स्वर्गीय जीवन सूली पर कुर्बान कर हमारे साधारण से जीवन को बचा लिया। एक माँ बाप बाजू में रहेंगे, आपने कभी अनुभव किया होगा। बीमार अवस्था में जब आप बेड पर पड़े होंगे, पेट में दर्द होता होगा, या सिर में, या कमर में, या बैठने को नहीं होता होगा, या हाथ पैर आपका उठता नहीं है, काम नहीं करता है, तो उस समय आपके सगे अपने लोग सेवा करते हैं, पूरे शरीर को सेवा करते हैं। कोई मालिश करता है, कोई क्या उपचार करता है, क्या दर्द निकाल सकता है। लेकिन उस समय जब आपने यीशु को याद किया, यीशु को पुकारा, आहें भर करके कि हे प्रभु, हमारे दर्द को कोई नहीं निकाल सकता, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन को कोई नहीं बचा सकता, हाथ पैर काम नहीं करता है, प्रभु मुझे तो जीवन दे सकता है। आहें भर कर जब आपने पुकारा होगा, तो वही प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में आकर आपको छूकर स्पर्श किया है और आपको बीमारी से चंगाई दिया है।
हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही को यहाँ पर आई हुई है, एक भाई को लकवे की बीमारी हो गई थी। 3.5 साल तक वो बीमार था, व्हील चेयर पर था। बहुत लोगों ने इस गवाही को सुना होगा। यहाँ तक इलाज बहुत सारा हुआ और बहुत जगह पर इधर उधर गया, यहाँ तक कि वो भाई अमेरिका में भी गया, लेकिन वहाँ से भी व्हील चेयर पर ही आया। घर में 3.5 साल तक ऐसा ही जूझता रहा अपने जीवन से, न हाथ उठता है न पैर, लेकिन प्रार्थना में भाग लेता रहा। वो जान गया कि अब हमें ठीक करने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर के सिवा हमें कोई ठीक नहीं कर सकता। चंगाई के 3 वचन बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। वो भाई, प्रभु यीशु ने उसके ऊपर दया की, अनुग्रह किया। सोए हुए रात में अचानक से प्रभु ने ऐसा दया किया, छू लिया उसे, और व्हील चेयर पर बैठा हुआ मनुष्य अचानक से उठ खड़ा हुआ और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात से पाएं। चोर केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है। इंसान का बहुमूल्य खजाना, बहुमूल्य कीमती वस्तु, सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी मकान बंगला कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा और आपका, पूरे मानव जाति का बहुमूल्य मनुष्य का चीज़ एक ही है, जो आपके अंदर बसने वाली जो आत्मा है वो बहुमूल्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दुष्ट शैतान ने जो अभिलाषा, जो लालसा शरीर के द्वारा, जो इंसान के मनुष्य के आँखों के द्वारा, चाह के द्वारा, लालच के द्वारा, अहंकार के द्वारा जो उसकी आत्मा को कैद कर देता है, तो उसकी आत्मा विनाश हो जाती है, उसका शरीर विनाश हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग धन्य हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके माहौल में हैं, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके उपस्थिति में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं। हम में से कोई धर्मी नहीं, कोई भी उस योग्य नहीं कि हम प्रभु के सामने खड़े हो सके। हम में से कोई उस लायक नहीं था कि हम परमेश्वर के राज्य में हम जा सकें, उसकी उपस्थिति में हम आ सकें, परंतु उस महान प्रभु ने हम सब के ऊपर अनुग्रह किया। हम उस प्रभु की आवाज़ को सुने और प्रभु हमें क्या किया, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, साफ किया। साफ करने के बाद हमारी जो आत्मा के अंदर जो गंदगी थी, अपने लहू के द्वारा धोया, शुद्ध साफ करके अनंत जीवन देने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज यहाँ पर बैठे हैं। अब भला बुरा क्या है उसकी समझ उस महान प्रभु ने दिया है, और उस दुष्ट की सारी अभिलाषाओं से, उसकी सारी युक्ति योजनाओं से हमें कैसे बचना है और कैसे दूर रहना है, हमें कैसे प्रभु के पास पहुंचना है, ये ज्ञान, ये बुद्धि उस पवित्र आत्मा ने दिया है। ये पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह ने दिया है। आज उसी के द्वारा हम उस संसार के अभिलाषा से दूर होकर के उस अनंत काल के राज्य में जाने के रास्ते पर हम खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार की अभिलाषाओं से दूर होकर अपने बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में खुशी और शांति पाने के लिए हमें यीशु के पास आना है, उसके साथ एकजुट होना है, उससे मेल मिलाप करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। और जब ऐसा करना शुरू कर देंगे, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं से आप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ का जीवन सफल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, चंगाई मिलेगी। यहाँ का जीवन बिताने के बाद अनंत काल के राज्य में, स्वर्ग में, अनंत काल में पहुँच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है तो वहाँ पर हाथ रखिए। अगर उस बीमार भाग पे हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और अपनी आंखें बंद रखिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु स्पर्श करेगा और आपकी बीमारी चली जाएगी।
आपके शरीर के ऊपर प्रभु यीशु का महान सामर्थ है। आपके शरीर की हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक प्रकार की पीड़ा प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाए। आपके जीवन के सारे दुख, सारे बंधन, सारे श्राप प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए और आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर, रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान सामर्थ और महान आशीष आए। आमीन।